84 लाख बंधन से कैसे मुक्ति मिले, घर के लिए क्या ले जाना पड़े, मैं 5 मिनट में यह सबको बताऊं। सुनोगे समझोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। मेरा गांव बताने का है, मंदिर मंदिर में बोलने का अधिकार नहीं। अभी आप लोग घाट पे आए, ये घाट का नाम ब्रह्मांड घाट। आगे आप लोग जाओगे नंद बाबा का घाट पर, नंदगार आनंद भया जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया, वो यही मनाया जाता है। गोकुल में नंद बाबा की राजधानी, मथुरा में कंस की राजधानी। नंद बाबा का मित्र था वासुदेव। वासुदेव जी का 2 पत्नी देवकी और रोहिणी। देवकी का रहने का स्थान कंस कारागार मथुरा में, रोहिणी का रहने का स्थान नंद बाबा का घर गोकुल। 6 लड़का बच्चा राजा कंस देवकी का मार दिया। बाल हत्या करने लगा है कंस। अपना हिंदू धर्म में बाल हत्या से ज्यादा कोई पाप नहीं माना जाए। पृथ्वी हिलने लगी है। 7वां ग्रह में आया कृष्ण का मोटा भाई, बड़ा भाई बलदाऊ। ये बलदाऊ जी कौन है? त्रेता युग में रामचंद्र जी का छोटा भाई था लक्ष्मण जी, जो शेषा अवतार बोला जाता है। केकई माता वरदान दिया, 14 वर्ष वन में काटा। लंका में जाके शक्ति लगी, मूर्छित हुए तो रामचंद्र जी मन में सोचने लगे, मैं भाई को लाया वापस नहीं ले जाऊं तो अपनी माता को क्या जवाब दूं। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाया, लक्ष्मण जी का प्राण जिंदा किया तो रामचंद्र जी इनको वरदान दिया, अरे भाई लक्ष्मण, आपने इस युग में 14 वर्ष हमारा सेवा किया है, द्वापर में आपको बड़ा भाई बनाऊं, आपको राजा बनाऊं, मैं आपकी सेवा करूं। वही शेषा अवतार लक्ष्मण जी यहाँ करके बलदाऊ जी का स्वरूप लिया है। 6 महीना देवकी का गर्भ में मथुरा में वास किया। योग शक्ति द्वारा देवकी का गर्भ छीन करी ने गोकुल में रोहिणी के गर्भ से बड़े भाई बलदेव जी ने जन्म लिया है। जय बोलो बलदेव जी महाराज की। यही बलदेव जी जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारकानाथ का बड़ा भाई और ब्रजभूमि का राजा बोला जाए, जो 4 धाम जाने की आज्ञा करे और 4 धाम यात्रा का साक्षी करे। साक्षी नाम गवाही का। माता पिता बिना जन्म नहीं हुए, गुरु के बिन ज्ञान नहीं मिले, पति के बिन सुहाग नहीं माना जाए और साक्षी के बिन तीरथ का फल नहीं मिले। जो लोग 4 धाम यात्रा करके आते हैं, 4 धाम का निशानी यहाँ बलदेव जी पे चढ़ाना पड़ता है। 4 धाम का निशानी क्या है? द्वारका रामेश्वर यात्रा करके आती हैं, वहाँ का फोटो और चंदन, जगन्नाथपुरी का नारियल का बेंच छड़ी, बद्रीनाथ का तांबे का चूड़ी कंगन, केदारनाथ की अंगूठी यहाँ बलदेव जी पे चढ़ा में। ये बलदेव जी 4 धाम यात्रा का फल दिए। बोलो चारों धाम की। जो हिंदू का लड़का बच्चा 50 वर्ष की अवस्था तक अपना माता पिता को साथ में लेकर के 4 धाम यात्रा नहीं करा पावे, कोई पैसा के कारण, कोई समय के कारण, कोई शरीर के कारण, माता पिता को 4 धाम नहीं कराया। 4 धाम के माता पिता के घर ब्रजभूमि में भादों का महीना में जमुना जी स्नान करें, पान करें, भगवान का झूला झूला में बलदाऊ जी का अटका लगाए करके ब्रजभूमि दर्शन करें, तो ये बलदाऊ जी उनको, उनके माता पिता को 4 धाम यात्रा का फल दिए और 84 लाख बंधन से मुक्ति करें। किस लिए? नंद और यशोदा का उम्र 80 साल का हो गया, भगवान से प्रार्थना किया, आपने 4 धाम बनाया, हमको तीरथ दर्शन नहीं कराया, तो आपका कल्याण कैसे होगा। भगवान मन में विचार किया, मेरा कर्तव्य है, मेरे ऊपर में जन्म लिया है तो 3 कर्ज है। पहला कर्ज है अपनी माता का, जिस माता ने 9 मास गर्भ में रखा, गीले में सोई सूखा में सुलाया। दूसरा कर्ज अपने पिता का, जिसने पाल पोस के बड़ा किया। तीसरा कर्ज अपने गुरु का, जो ज्ञान दिया। ये 3 कर्ज उतारने के लिए 4 धाम बनाया है, और मैं इनको तीरथ नहीं कराऊं तो मेरा उद्धार नहीं होगा, और इनको तीरथ कराने ले चलूं तो ये तीरथ नहीं कर पाएंगे। पहले कोई साधन नहीं था, जंगल का रास्ता था। अपना चक्र सुदर्शन से सभी तीर्थों को 4 महीना के लिए यहाँ ब्रजभूमि में वास कराया है, जिसको चातुर्मास बोलते हैं। चातुर्मास महीना कौन सा है? आषाढ़ एकादशी से कार्तिक एकादशी तक 4 महीना के लिए सभी तीर्थ यहाँ ब्रजभूमि में वास करते हैं। 4 महीना में मुख्य महीना भादों का, भादों का महीना में ब्रजभूमि तीर्थ करें तो ये बलदाऊ जी 84 लाख बंधन से मुक्ति करें और 4 धाम यात्रा का फल दिए। बोलो जमुना माता की। मथुरा में भगवान जन्म लिया है, उनके पिता वसुदेव जी टोकरी में लेकर के जमुना माता के पार करके यहाँ गोकुल में भगवान को लेकर के आए।
ये जमुना जी कौन है? सूर्य नारायण की पुत्री और यमराज की बहन। एक पग पे ऊबा होकर के 60,000 वर्ष तपस्या किया, भगवान का पग दाबे कृष्ण की पटरानी बनी। नंद बाबा का घर जहाँ भी आप लोग जाओगे वहाँ भगवान को छोड़ करके गए। यहाँ यशोदा जी के योग माया लड़की हुआ, उसको बदला करके कंस को दिया। जो जवाब दिया, तू मेरे को क्या मारे, तेरे मारने वाले गोकुल में कृष्ण बलदेव जी झूला में झूले। मथुरा लिया अवतार, गोकुल में झूला पायना, जन्मा कृष्ण मुरार, भक्तों का है कारण। यहाँ आने का दो महात्म है। यमुना जी पग दाब के रास्ता दिया अपने हाथ से, भादों का महीना में यहाँ भगवान का पग दाबने को मिलता है। दूसरा महात्म यशोदा माता 60 वर्ष की अवस्था में भगवान को झूला में झुलाया है। चांदी का डोरी पकड़ के यहाँ भगवान का झूला झूला में उनके घर परिवार में नाती बेटा का जन्म होए, अंश वंश की बढ़ोतरी होती है। 7 वर्ष और 52 दिन गोकुल में कृष्ण और बलदेव जी बाल लीला किया है। पूतना को मारा, अकासुर मारा, बकासुर मारा, गलासुर मारा, कुंजों में दौड़ा, गोपियों से लूट लूट के माखन मिश्री खाया। यशोदा माता उगल से हाथ बांध दिया तो यमलार्जुन मोक्ष किया है। इसके बाद में नानी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया, वृंदावन भगवान महाराज किया, मथुरा में कंस को मारा है। कंस का ससुर था जरासंध, जरासंध भगवान पर चढ़ाई किया, 17 बार जरासंध ने हराया। 18वीं बार उसकी माता को वरदान दिया तो उसके सामने युद्ध नहीं किया है। रणछोड़ी ने गोकुल आया और माता पिता की आज्ञा लेकर के कलयुग काल में प्राणी कल्याण के लिए 3 धाम बनाया है। अपना हिंदू धर्म में 4 धाम है। पहला धाम त्रेता युग का रामावतार का रामेश्वर धाम, और गोकुल से 3 धाम बना है। एक पेड़ गोकुल जी लगा, डार गई जगन्नाथ, फूल तो फूला द्वारका, फल लागा बद्रीनाथ। यहाँ से भगवान माता पिता की आज्ञा लेकर के समुद्र में सोने का द्वारका बसाया तो इन्हीं कृष्ण का नाम रणछोड़नाथ द्वारकानाथ नाम पड़ा है। द्वापर युग का दूसरा धाम पुरी जगन्नाथ, बहन सहोदरा बड़ा भाई बलदाऊ जी को साथ में लेकर के 14 अरदार झाड़ी में भगवान भात खाया तो इन्हीं कृष्ण का नाम जगन्नाथ नाम पड़ा है। और चौथा धाम उत्तराखंड में बद्रीनाथ, 1.25 लाख पहाड़ी पर्वत, अर्जुन को साथ में लेकर के भगवान कृष्ण तपस्या किया तो इन्हीं कृष्ण का नाम बद्रीनाथ नाम पड़ा है। ये गोकुल है, 4 धाम का माता पिता का घर। जन्माष्टमी घर पर आप लोग व्रत मनाते हो, रेडियो टीवी प्रोग्राम देखते हो, नंदघर आनंद भया, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, और यही मनाया जाता है। सभी व्रत का उद्यापन माता बहन घर पे करती हैं। जन्माष्टमी व्रत का उद्यापन घर पे नहीं होता है। जन्माष्टमी व्रत के उद्यापन के लिए यहाँ ब्रज भूमि में 5,500 मंदिर है। जगह जगह दान की नहीं, जगह जगह पूजा की नहीं। ब्रज का राजा बलदाऊ जी है, भगवान कृष्ण ब्रज भूमि का राजा नहीं है, भगवान कृष्ण द्वारका का राजा है। ब्रज का राजा बलदाऊ जी को बनाया है। एक जगह बलदाऊ जी की पूजा होती है। बलदाऊ जी को जन्माष्टमी का माखन मिश्री का अटका नाव से भोग लगता है। अटका नाव से भोग भारत में 3 जगह लगता है। अटका क्या है? बार बार जन्म नहीं होए, बार बार मरण नहीं होए, अंत समय में बैतरणी पार करना पड़े, बैतरणी में अटका नहीं जाए। 3 जगह अटका दान देने से 84 लाख बंधन मुक्ति मिलता है। 3 जगह कौन सा है? पहला अटका भोग ठाकुर द्वारा जगन्नाथपुरी में। कभी कोई लोग गया होगा या जाओगे, वहाँ 14 अरदार झाड़ी है। 14 अरदार झाड़ी का पूजा नहीं होए, जगन्नाथ जी का मंदिर में दाल चावल मालपुआ का अटका देवाती 14 अरदार झाड़ी यात्रा का फल मिलता है। दूसरा अटका 1.25 लाख पहाड़ी पर्वत बद्रीनाथ में, चना की दाल, पंचमेवा, स्वर्ण तुलसी अटका देने से 1.25 लाख पहाड़ी पर्वत यात्रा का फल मिलता है। तीसरा अटका यहाँ ब्रज भूमि में, थारी रहरी गुजरी तेजा हमारा दान, और तनक दही के कारण छोड़ा बैकुंठ धाम। भगवान गोपियों से लूट लूट के माखन मिश्री खाया है। एक जगह कृष्ण बलदेव जी को माखन मिश्री का अटका दान होता है। अटका दान करते हैं, उसका नियम है। नहीं करते हैं, मंदिर में जाने का कोई टैक्स नहीं है, दर्शन का कोई टिकट नहीं है, कोई बंधन नहीं है, बंधन का कोई संकल्प नहीं है। अटका भोग स्त्री पुरुष का 1 लगता है, माँ बेटे का 1 लगता है। पंचायत उसका रसीद दे, पिया कल का तारीख बैंक जावे, उसकी ब्याज से 4 भाग धर्मादा चले, हजारों जीव का पालन हो। पहला भाग माता के नाव से गोकुल की गौशाला, मथुरा की लड़की
और गोकुल की गाय जिसका भाग्य फूटे दूसरा गांव खो जाए। मथुरा में पंडा का लड़की का शादी आज भी मथुरा में होता है, दूसरा जगह नहीं देते हैं। गोकुल में गाय कोई बिक्री नहीं करे, अंधा लूला लंगड़ा हो जाए दूध देना बंद करे, खिलाने को नहीं है, कसाई को काटने को नहीं दे। नंद बाबा के टाइम पर 9 लाख गाय था, आज भी गोकुल की गौशाला में हजारों गाय निवास करे। माता का दूध पिया, उस माँ के नाम से गोकुल में गौदान हो। दूसरा भाग पिता के नाम से ब्राह्मण साधु को भोजन। तीसरा भाग 5,500 मंदिर की धूप आरती और चौथा भाग से बलदाऊ जी का अटका लगेगा, जिसका लगा हुआ प्रसाद